नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कलीम शेख। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मेरा जो ये नया वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि गद्दार कौन। क्योंकि अमित शाह जी ने शिरडी में बीजेपी के कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी को गद्दार बताया था। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई गद्दार कौन। क्योंकि उन्होंने कहा था कि शरद पवार जो है 1978 से लेके अब तक जो राजनीति कर रहे थे वो राजनीति उनकी खत्म हो गई और गद्दारी की राजनीति बताए थे उन्होंने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को कहा, लेकिन असल शिवसेना कौन है ये भी आप सब जनता को पता है, हम सब जनता को पता है असल शिवसेना किसकी है और गद्दार कौन है। ये अमित शाह जी जो बता रहे हैं ये टोटल उलट है और जनता को भी पता है कि गद्दार कौन है। और खैर अमित शाह जी का बात क्या ही कहा जाए। जो आदमी कहता है कि 12वीं के बाद इंटर करने में जो प्रवेश लेगा उनको लैपटॉप मिलेगा, लेकिन 12वीं के बाद इंटर में बहुत बच्चे जो मतलब 12वीं से उत्तीर्ण कर लिए, अब तो ग्रेजुएशन करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमित शाह जी उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद जो इंटर में प्रवेश लेगा उनको मिलेगा लैपटॉप। तो अभी तक तो इन्होंने लैपटॉप दिया नहीं है। तो मेरा ये मकसद यही था कि गद्दार कौन जिन्होंने सूरत से गुवाहाटी भागा वो कौन है। हिंदुत्व की बात करने वाले जो असली शिवसेना की बात कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे जी का विचार आगे ले जा रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि सूरत गुवाहाटी जो भागे थे वो असली शिवसेना जो बता रहे हैं, तो क्या अगर बाला साहब ठाकरे जी रहते तो क्या ये सूरत से गुवाहाटी असली शिवसेना के लोग भाग पाते? मेरा सवाल ये है। क्योंकि जिस समय बाला साहब ठाकरे जी की महाराष्ट्र में राजनीति चलती थी, उस समय अगर ये इस तरह का हाल करते तो उस समय की जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाली जनता थी वो घर में घुस के या होटल में से घुस के निकाल करके इनको सबक सिखाती। तो असली गद्दार कौन, शिवसेना या अजीत पवार साहब की घड़ी कौन है, ये हम जनता को पता है। अमित शाह जी आप हमें ना बताइए। असली गद्दार तो खैर अंधभक्तों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुंह से बक देते हैं बीजेपी के लोग, वो जो है क्या बनता है, सच माना जाता है, ये अंधभक्त लोग मानते हैं। तो गद्दारी की बात थी तो शरद पवार साहब की राजनीति महाराज, तो अमित शाह जी को बीजेपी में और अंधभक्त की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाणक्य कहती है, लेकिन टकला होने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर अमित शाह जी बात कर रहे हैं, ठीक है कीजिए, आपका दौर है। और याद रखिए कि एक समय यह भी था कि बीजेपी से पूरे भारत में 2 सीट पे थी। 1980 का जब आपका बीजेपी की स्थापना हुई थी, उसके बाद आपकी स्थिति क्या थी, 2 सीट। तो 2 सीट से आप यहाँ तक आए, तो इतना जो है आपको अहंकार नहीं पालना था। ये अहंकार इस देश की जनता और को बर्दाश्त नहीं हुआ और अहंकार में रावण चला गया। आप सबको पता है अहंकार में जितने भी लोग अहंकारी थे तो वो आज उनका नामो निशान मिट गया। तो कहने का मतलब ये है कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। अमित शाह जी, आपको मेरा ऐसा अनभक्तों को सजेशन है कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। और शरद पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति में असल चाणक्य की भूमिका में माने जाते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई चाणक्य है तो वो है शरद पवार साहब। तो अमित शाह जी एक फर्जी चाणक्य हैं जिन्हें ये चाणक्य कहते हैं अंधभक्त। तो अंधभक्तों, तुम्हारे अमित शाह जी के मुताबिक जो है शरद पवार साहब गद्दार हैं और खत्म हो गए। और गद्दारों को कहाँ ले जा करके बिठा दिया जनता ने, उन्होंने ये भी कहा, उद्धव ठाकरे जी पर भी कहा कि उद्धव ठाकरे जो है को कहाँ पर ले जाके जनता ने गद्दारों को बिठा दिया। और ये भी कहा कि असल शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की है, असल एनसीपी जो है अजीत पवार की है। तो
तो इसकी हैसियत आपको लोकसभा में भी पता चल गई होगी कि असल शिवसेना कौन और असल शरद पवार की पार्टी एनसीपी कौन। और आप लोग चीटिंग से जीत के आए हो। अभी हरियाणा का मामला आया, जो मॉककॉल करा रहे थे, राजीव कुमार खुद घबराए हुए हैं, जो मॉककॉल करवा रहे थे, जबकि डेटा का जो है ये करना था, रिकाउंटिंग और डेटा जो है रिव्यू करना था, तो आप जो है मॉककॉल करा रहे हो। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा घपला हुआ है, और घपले से जीत के आए हो। तो ये अहंकार मत पालो। आपको पता है कि राजीव कुमार जो है किस तरह से एक एक चीजों को छुपाते और दबाते जा रहे हैं, घबराए हुए हैं और शायरी सुना रहे हैं। लेकिन शायरों से तुम शायर तो हो नहीं, तुम कायर हो और खुद को शायर कहते हो। तुम्हारी स्थिति जो है, कम से कम हम सब जनता के सामने आपका मुखौटा सामने आ गया। लेकिन असल गद्दार की मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाया कि गद्दारी की बात करी थी, तो गद्दार कौन है ये हम जनता को पता है। सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है अमित शाह जी, तो ये सब आपको पता होगा कि सबसे बड़ा गद्दार कौन है। जो वोटों की चोरी करता हो, जो मतदान, हम जनता के मतदान को जो है ये करता हो, घपला करता हो, घपले से जीत के आता हो, वो अगर इस तरह की बात करे तो हमें क्या ही कहने उसके ऊपर। तो मैं यही कहूंगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा, इस सब पर बात नहीं हो रही। बात किस पर है? कौन गद्दार है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। इससे हम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा हम जनता को कब होगा? जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करोगे, जब बढ़ती महंगाई पर बात करोगे, जब महिलाओं के अत्याचार पर बात करोगे। इस पर आप बात नहीं करते हो। विपक्ष जो है बेसिक मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप जो है सिर्फ भटकावे की राजनीति, और भटकावे की राजनीति में भी जनता नहीं आ रही है। आपके खाली आपके जो चंगुल में जो गर्दन दबा के रखे, जो इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं, जो आईएएस अधिकारी, ये इनका जो आप गर्दन दबाए हो, इसी की वजह से आप अभी तक सक्सेस होते चले जा रहे हो। अगर ये काम पिछली सरकारों ने किया होता तो आज आपकी का पता भी नहीं लगता। तो मैं ये मानता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद,